टिकट लेने वाली गॉडली स्टूडेंट हूँ। दुनिया में हर आत्मा को तमो प्रधान बनना ही है। सो तुम्हें भी सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था में जाना ही है। इसलिए जिस घड़ी स्वयं को तमो प्रधान स्वीकार कर लेंगे, समझो उसी घड़ी से ही सतो प्रधान बनने की शुरुआत हो सकती है। अर्थात पाप कर्मों पर ब्रेक लगाने के पुरुषार्थ की सही रूप से शुरुआत होती है। सोचो, अगर मैं आत्मा तमो प्रधान न बनती तो सतो प्रधान और तमोगुणी अवस्था में अंतर ही स्पष्ट नहीं हो पाता। वह सतो प्रधान बनने की तीव्र इच्छा ही उत्पन्न न होती। शिव बाबा की श्रीमत ही यह है, तमो प्रधान बनने वाले चल रहे हैं रावण की मत पर और सतो प्रधान बनने वाले चल रहे हैं एक शिव पिता की श्रीमत पर। चेक करना है मैं किस तरफ हूं। सेल्फ चेकिंग करनी है। सूर्य कभी अंधेरे को देख ही नहीं सपाता, क्योंकि उसके आने से ही रोशनी हो जाती है। अज्ञान अंधकार भी ऐसे ही है। जैसे ही परमात्मा ज्ञान का प्रकाश चहुं ओर फैलता है, अज्ञान अंधकार गायब हो जाता है और हम सही राह अर्थात परमात्मा श्रीमत पर चल पड़ते हैं। मैं आत्मा सतयुग आदि में संपूर्ण सतो प्रधान थी। याद करें अपने आदि काल को। इस अवस्था में मैंने महाराजा और महारानी चोला धारण कर 8 राजाई जन्म लिए।
फिर धीरे धीरे मेरी कला घटने से मेरी अवस्था में भी कमी होती गई। और मैं सतो प्रधान से सतो अवस्था में आ गई। मेरी कलाएं भी घटकर 16 से 14 रह गई। वह मेरी डिनाइस्टी भी सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी अर्थात देवता से क्षत्रिय हो गई। इस युग को त्रेता युग कहते हैं। इस युग में 12 जन्म लेकर ₹1250 वर्ष तक राजा राम और रानी सीता की डिनाइस्टी में राज्य किया। मगर समय की अविरल बहती धारा स्नेह स्नेह मुझे नीचे गिरावट की ओर लेकर जाती रही। सत्वगुणी अवस्था में 12 जन्म पूरे करने के बाद मुझ आत्म अभिमानी आत्मा को देह भान का कांटा लगा और मुझ में माया रावण की प्रवेशता होने लगी। जिस कारण मेरा राज्य भाग्य का ताज और तिलक मुझसे छिन गया। और मैं पतित बनने लगी। धीरे धीरे मुझ में 5 विकारों की प्रवेशता होने लगी। और मैं अपने गुण व अपनी देवताई कलाओं को भूलकर एक रजोगुणी मानव सा जीवन व्यतीत करने लगी। इससे मेरी अवस्था को अत्यंत नुकसान पहुंचा। और मैं सदा सुख की अनुभूति करने वाली आत्मा दुख और चिंताओं में घिरने लगी।
मेरा शीघ्र शीघ्र पतन होने लगा और मैं तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगी। द्वापर युग का अंत होते होते मुझ में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकार पूर्णतया समा गए और इन 21 जन्मों में मैं इन विकारों की दासी बन गई। जिससे अपनी रजोगुणी अवस्था को भी खोकर मैं तमो से तमो प्रधानता की ओर बढ़ने लगी और तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई। यह तमो प्रधानता का युग अर्थात कलयुग है। अब कलयुग के अंत समय पर मैं आत्मा एकदम कलाहीन सी हो गई और दर दर की ठोकरें खाते अपने पालनहार, अपनी रहबर, अपने पतित पावन परम पिता परमात्मा को ठीक कर भीतर में खोजने लगी। मेरी इस दयनीय अवस्था को देखकर मेरे रक्षक, मेरे अविनाशी पिता को मुझ पर रहम आ ही गया और उसने मुझे स्वयं अपना परिचय देकर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। अब फिर से मुझे सतो प्रधान बनने की शिक्षा देकर पावन बना रहे हैं, सतो प्रधान बना रहे हैं। अब मैं उनकी याद में समाई हुई हूं। मेरा बुद्धि का भटकना समाप्त हो गया है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं
कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, बिन तेरे जाऊं कहाँ, बिन तेरे जाऊं कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।